देखिए, हम नारायण विहार गोले का मंदिर जयपाल सिंह भदौरिया बोल रहे हैं। यहाँ पर आज इतना भयंकर टिड्डी दल आया है जिसने यहाँ के पेड़ पौधों को तकरीबन नेस्तनाबूद ही कर दिया है। अगर ये थोड़ी देर और रुक जाता तो यहाँ पर पशु पक्षियों के लिए चारा पानी तो वैसे भी नहीं है, लेकिन जो थोड़े बहुत पेड़ पौधे हैं उनका भी पूरा सफाया कर जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने समय रहते हुए छतों पर चढ़कर, दरवाज़ों पर और रास्तों में आके थालियां बजाकर और शोर बचाकर इनको यहाँ से भगा दिया। यह हमारी फसलों की प्राकृतिक शत्रु है और टिड्डी दल जहाँ भी आता है झुंड की अवस्था में इकट्ठे होकर टिड्डी दल अपनी फसलों पर प्रकोप करते हैं किसानों के यहाँ। और जहाँ पर इनको आश्रय स्थल मिल जाता है या यहाँ पे रुक जाते हैं, उन जगहों पर टिड्डियों से ज़्यादा नुकसान होता है। जहाँ पर ये रात्रि विश्राम कर लें या जहाँ पर ये कुछ पल के लिए ठहर जाएं तो उसके आसपास की फसलों को पूरा चट कर लेते हैं। और टिड्डी के जो जीवन चक्र होता है उसमें प्रमुख तौर से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अंडा, जो कि टिड्डियाँ ज़मीन में अंडे देती हैं, ये ज़मीन की सतहों में छुपा के अंडे देती हैं। जहाँ पे ये रुक जाती हैं वहाँ पे कुछ समय अगर ठहर गई तो वहाँ पे ये अपनी अंडा भी दे देती हैं, जिससे आगे आने वाली संतति वहीं पे ग्रोथ करके और उनके आसपास की फसलों को और क्षेत्र में किसानों के यहाँ पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाती है। दूसरी अवस्था जो इसकी होती है शिशु वयस्क अवस्था जिसको बोलते हैं, निम्फ कहते हैं इसको। इसकी ये छोटी अंडे से निकलती है, उसके उपरांत छोटी टिड्डी होती है और ज़मीन की सतह के आसपास रेंगते हुए शुरुआत में फसलों को खाती है। और जैसे ही इसकी थोड़ी सी दूसरी तीसरी स्टार पे ये जाती है टिड्डी अवस्था पे, तो धीरे धीरे ये बड़ी होते हुए और फसलों को आसपास चट करती है। और इसकी अंतिम अवस्था जो होती है उसको एडल्ट बोलते हैं, वयस्क अवस्था। तो ये 3 अवस्थाएँ टिड्डी की होती हैं, अंडे, शिशु और वयस्क। ये दोनों अवस्थाएं शिशु और वयस्क हमारी किसान भाइयों की फसलों के आसपास जहाँ भी रहती हैं वहाँ पर ये नुकसान पहुँचाती है। सर्वप्रथम यदि टिड्डी दल का प्रकोप या आसपास यहाँ जो भी दिखाई देती है हमारे किसान भाइयों को, तो सबसे पहले इनको देसी 2 तरीक़ों से भगाया जा सकता है। जैसे किसान खेतों के आसपास मेड़ों पर जो भी कचरा या जो भी इकट्ठा होता है फसलों के अवशेष, उसको उठा के जलाएँ और उससे धुआं होगा तो उनको वो भागेंगी, दूर भागेंगी। दूसरी, प्रक्षेत्र के आसपास और वहाँ पर खड़े होकर आवाज़ करें, तेज़ आवाज़, चाहे तो बर्तनों के माध्यम से की जा सकती है अथवा किसी भी यंत्र के माध्यम से, ट्रैक्टर चालित यंत्र या ड्रम या ढोल और नगाड़े तमाम आदि जो यंत्र होते हैं आवाज़ करने वाले, उनके माध्यम से इनको दूर भगाया जाता है। तीसरा तरीका रासायनिक दवाओं का उपयोग है। तो एक छोटे स्तर पर इसका प्रबंधन इसके द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके एरियल स्प्रे या किसान भाई अपने जिनके पास ट्रैक्टर माउंटेड मशीन्स हैं या ट्रैक्टर चलित जो स्प्रेयर हैं, दवा छिड़कने वाली मशीनें हैं, उनके माध्यम से रासायनिक कीटनाशकों को क्लोरिपाइरिफॉस और आदि इंडोक्साकार्ब वगैरह जो दवाएं आती हैं उनका छिड़काव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जहां जिस क्षेत्र में अगर टिड्डी का प्रकोप है या शुरुआत हुई है आना, वहां निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं या विश्वविद्यालय है अथवा पुलिस थाने और कृषि विभाग के जो ऑफिस होते हैं राज्य शासन के कृषि विभाग के, उनको ज़रूर सूचित करें, जिससे एक समन्वित तरीके से नियंत्रण की प्रणाली शासन स्तर पर इसकी तैयार की जाके इसके प्रबंधन के उपाय अपनाए जाएं।